आपने जी मनीषा मामला का जिक्र करा तो मनीषा मामला में लेकर पूरा देश तो देखो एकजुट था। ये आपके समाज की बेटी है तो आपकी लगातार मनीषा के पापा से बातचीत होती रहा है कि कुछ अपडेट है भी इस मामले में, थोड़ा बताइए। देखिए, पिछले 3 दिन से सीबीआई जो है लक्ष्मण ढाणी में है, जहाँ पे उस बेटी की लाश मिली थी वहाँ पे वो रेकी कर रही है। जिस कॉलेज पे किसी भी तरह का जो वहाँ के लोगों को डाउट था उस कॉलेज की भी रेकी की जा रही है। वहाँ के जो कैमरे थे, 9 बहनों का मैं भाई हूँ, 10वां में पैदा हुआ। तो 8 साल की उम्र में लोग बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया था। राम राम सर ने मैं उतार के कुसुम गए तो भाई इस टाइम मैं पिंडारी गांव में मौजूद हूँ और यार मैं आई तो एकदम देखा कि विरागी समाज के प्रधान जी भी आए हुए हैं। तो भाई दो समय का थोड़ा अभाव है तो चलते चलते इनका 2-4 सवाल है मेरे, वो पूछेंगे। पहले राम राम ले लो। राम राम जी। राम राम जी। राम राम आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अच्छा, आज पिंडारी गांव में क्यों करके आना हो आपका, नूर बता दो। आज मेरी जो है खुशकिस्मती है कि भंडारी गांव के अंदर मैं पहुंचा हूं। आज मेरे समाज के 3 लड़कों की यहां पे शादी थी। उस समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला। इसी अवसर पर मैं आज भंडारी गांव में आया था। वाह जी, क्या बात है। चलो फिर चलते चलते 2-4 मेरे सवाल है वे भी आप जवाब दे दियो। थोड़ा आप भी बोल रहे थे ना समय का अभाव है, वहाँ चलते चलते कर लेंगे फिर इंटरव्यू। बहुत बढ़िया बात है जी, स्वागत है आपका, आइएगा। तो सर सबसे पहले तो जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पहली बार आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। अच्छा, प्रधान बने आपने कितना टाइम हो गया लगभग? मुझे जो है 23 फरवरी को मैंने शपथ ली थी और 9 फरवरी 2025 को ही मुझे सेवा का ये मौका दिया गया। प्रधान सेवक के रूप में हरियाणा के बैरागी समाज ने मुझे मौका दिया। जी 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 जी। और अभी मुझे तकरीबन 8 महीने होने जा रहे हैं जी। अच्छा सर, पहले तो इन्हों बताओ, क्योंकि कोई भी अगर आपने बड़ा पद हासिल हो है ना तो अलग ही फीलिंग आवा है। जब आप प्रधान बने तो आपकी फीलिंग क्या थी? मतलब एकदम तनो होया था कि भाई सबसे बड़ा भार सिर पर आ गया है, चुनौतियां आ गई है, जिम्मेदारी आ गई, या फिर मतलब फीलिंग कैसी थी वो बता दो। देखिए, ये जो जिम्मेवारियों का एक लोग भार समझते हैं, ये मेरी आदत में शुमार है, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से ही जो है इन जिम्मेवारियों को निभाता हुआ आ रहा हूँ। 9 बहनों का मैं भाई हूँ, 10वां में पैदा हुआ, 2 मेरे से छोटे हैं। तो 10 भाई हम टोटल हैं, 7 भाई मेरे कज़न हैं और 9 बहनें यहाँ पे हैं, 5 बहनें वहाँ पे हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है और लंबे चौड़े जब परिवार होते हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी जिम्मेवारियां भी कुछ बड़ी ही होती हैं। जी जी जी। तो 8 साल की उम्र में लोग बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। मैंने काम पे जाना शुरू कर दिया था। तो मैंने वो जिम्मेवारियां जो है मेरे खून में है, मेरी आदत में शुमार है। तो जब मुझे प्रधान सेवक के रूप में हरियाणा के मेरे समाज ने, मेरे वैरागी समाज ने मुझे मौका दिया, तो मुझे उस दिन एक बात जरूर महसूस हुई कि ये जो मौका है बहुत कम लोगों को मिलता है। बिल्कुल। मुझे समाज ने बहुत उम्मीदों के साथ ये जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मैं बहुत सारी जिम्मेवारियां पहले ही निभाता हुआ आया हूं। तो इसमें भी मुझे यकीन था कि मैं अच्छी तरीके से इसको निभाने की प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि समाज के हर उस तबके तक, उस घर तक पहुंच कर सकूं जहां तक आज तक मेरे कोई प्रधान नहीं पहुंचे हैं। ऐसा मेरा प्रयास है और इस प्रयास में मैं कोशिश कर रहा हूं। उसी दौर में आज मैं यहाँ भंडारी में था, अभी मैं पानीपत जाऊंगा। पानीपत से रात को मैं चरखी दादरी में हूँ। चरखी दादरी से मैं कल मनीषा जो कांड हुआ था उसमें एक महापंचायत है लक्ष्मण ढाणी, लोहारू में हूँगा। लोहारू से फिर मैं वापसी पानीपत होता हुआ हरसनपुर गांव में जाऊंगा, एक शादी समारोह है। उसके बाद मैं रात को पंचकुला पहुंचूंगा। ओ, मतलब शेड्यूल को तो बिजी है जी आपका, पूरा दिन है। पूरा दिन और दिन के साथ रात भी जो है समाज के लिए मैंने निकाल दी हैं। गाड़ी में ही आराम कर लेते हैं। जी। क्योंकि लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लोग मुझसे बहुत उम्मीद करते हैं और मेरा यही प्रयास है कि मैं हमेशा अपने लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं। बिल्कुल। आपने जी मनीषा मामला का जिक्र करा तो मनीषा मामला में लेकर पूरा देश तो देखो एकजुट था। ये आपके समाज की बेटी है तो आपकी लगातार मनीषा के पापा से बातचीत होती रहा है कि कुछ अपडेट है भी इस मामले में, थोड़ा बताइए। देखिए, पिछले 3 दिन से सीबीआई जो है लक्ष्मण ढाणी में है, जहाँ पे उस बेटी की लाश मिली थी वहाँ पे वो रेकी कर रही है। जिस कॉलेज पे किसी भी तरह का जो वहाँ के लोगों को डाउट था उस कॉलेज की भी रेकी की जा रही है। वहाँ के जो कैमरे थे,
जो नॉन वर्किंग बताए गए थे उस कैमरों की अपडेट है कि उन्हें हैदराबाद की कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग की थी, वहाँ पे भेजा हुआ है सीबीआई ने। उसकी ही रिपोर्ट हमें शायद 1-2 दिन के अंदर मिलने की पूरी उम्मीद है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपने अभी मेरे तो शेड्यूल के बारे में बताया कि भाई बोर्ड जाऊंगा, रात और पूरा दिन बिजी है आपका, लेकिन मैंने आपका सोशल मीडिया जो देखा, किसी भी अकाउंट पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालते आपकी लगातार, मतलब कोई सोशल वर्क करते हुए, या फिर टीम नहीं है आपकी, या फिर बखान नहीं करना चाहते कि भाई लगातार इतना काम कर रहे हो? मेरी टीम पूरे हरियाणा के 22 जिलों के अंदर मेरे जिला प्रधान हैं। हर ज़िले में मैं 2 से 3 बार स्वयं गया हूं, जहां जाके मैंने अपनी टीम का गठन किया है। जी जी जी। और जब कभी वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे द्वारा किए गए काम किस तरीके से हैं। कोई रैली के रूप में जब हजूम बढ़ के आएगा पूरे हरियाणा का, तो आपको नज़र आ जाएगा कि प्रधान और प्रधान की टीम ने क्या कार्य किए हैं। क्या बात है जी। रैली का जिक्र करा तो चुनाव का भी जिक्र रहा होगा, मतलब आगे चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हो क्या फिर आप? देखिए, लोग कहते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी जी। मैं कहता हूँ मेरा इलेक्शन तो मेरा समाज है। हाँ, हाँ। अगर समाज कहेगा तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। इलेक्शन समाज के साथ की है। पहले समाज के लिए कार्य करेंगे, और समाज के लोग ये कहेंगे कि आपको राजनीति में आगे आना चाहिए, तो फिर राजनीति भी हमसे कोई दूर नहीं है। अच्छा, बैरागी तो देखो जी बहुत है, हरियाणा में बहुत है बैरागी, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में बैरागी ना सीट एक के मिली, जो चुलाना था कैप्टन योगेश बैरागी लेकर आए थे, थोड़े से मार्जिन तक वे रह गए। ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक ही सीट ले पाए आप? देखिए, आप इन्हें बताया कि बैरागी बहुत हैं, लेकिन टिकट हमें एक मिली। उसका कारण है कि हम जो है ना एकत्रित नहीं है, इकट्ठे नहीं हैं, हमारी जो है गिनती नहीं है। हमारे समाज को प्रदेश में, देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैरागी हैं, स्वामी हैं, साध हैं, वैष्णव हैं, पुजारी हैं, बाबा हैं। जिस दिन ये सब एकत्रित होकर एक नाम के नीचे आ गए, उस दिन हमारी ताकत का एहसास सरकारों को भी और पार्टियों को भी होगा। और वही कार्य मैं और मेरे टीम, मेरा संगठन कर रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर मैंने शुरुआत कर दी है कि डिस्ट्रिक्ट की टीमें बना के अब मैंने ब्लॉक की टीमें भी बनाना शुरू कर दिया है। लगभग हरियाणा के अंदर ब्लॉक स्तर तक भी हम चले गए हैं। अब ब्लॉक वालों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो गांव स्तर तक जाएंगे। हर गांव में हमारे कितने लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको किस उपजाति के नाम से पुकारा जाता है, कहीं बैरागी कहते हैं, कहीं स्वामी कहते हैं, तो वो मैंने पूरा एक परफॉर्मा तैयार किया है। वो परफॉर्मा मैंने लॉन्च कर दिया है। वो इंटरनेट के माध्यम से हर रोज़ हज़ारों की संख्या में मेरे पास डाटा इकट्ठा होने लग रहा है। उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर मैं जनगणना का कार्य कंप्लीट कर लूँगा। जी, प्रधान जी का गठन तो नुए करा जावा है कि भाई सब ने एकजुट करके, नहीं इकट्ठा करके अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया जा सके, मतलब उसमें आप जुटे खड़े हुए। मेरा पूरा प्रयास है जी। और ये सारी रिपोर्ट जो है हरियाणा सरकार भी अपने अपने तरीके से एकत्रित कर रही है। मुझे पता लगता रहता है कि भाई सरकार आज ये पूछ रही थी बैरागी समाज का प्रधान कहाँ पे है। तो उसका कारण है कि जो दिखता है वो बिकता है, कुछ ऐसा सुनने में मुझे शुरू से आया है। तो हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि हम हर जगह दिखेंगे, चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे वो 26 जनवरी है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वीर बंदा बैरागी की जयंती है, चाहे उनका शहीदी दिवस है। हर डिस्ट्रिक्ट में इन सब तारीखों पे हमारा एक विशेष कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रमों के तहत हम लोग अखबारों में, सोशल मीडिया के तहत हमेशा दिखते रहते हैं। आपकी बात सीएम साहब तभी होती रहे है जी, मिलते रहो आप, तो अपने समाज के लिए आप क्या कुछ नया लेके आ रहे हो? देखिए, मुख्यमंत्री साहब से मेरी जब भी बात हुई है तो किसी दुखदाई घटना के ऊपर ही वहाँ पर पहुँचना हुआ है। कभी सुखद घड़ी में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है उनसे। अच्छा जी। अब प्रयास है मेरा कि मैं एक दिन टाइम लेके उनके पास जाऊंगा और समाज के ऊपर विशेष रूप से जो मैंने सोचा हुआ है कि हमारे समाज के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, वो उनको सामने मैं रखूंगा। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में आपका गांव है एक डीग गांव है ना, वहाँ काफ़ी सारे बालक लग गए जी सरकारी नौकरी, तो उन लेकर न, और जो आने वाले बालक है जो आपके समाज के तैयारी कर रहे हैं, उन लेकर न क्या कुछ कहना चाहोगे कि भाई? बहुत ही अच्छा प्रयास है इस युवा पीढ़ी का, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है
जो किसी भी समाज को, किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को आगे लेकर जाने का कार्य करती है। क्योंकि शिक्षा से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो शिक्षा जो है वो एक पूर्ण रूप से हम ये कहेंगे कि वो ज्ञान है जो हर किसी को ऊपर लेके जाएगा। तो मैं विशेषकर धन्यवाद हूँ अपनी युवा पीढ़ी का जो इसके ऊपर पूरा जोर दे रही है। विशेषकर जैसे हम डी की आपने मुझे बात बताई है, तो लास्ट जो लिस्ट आई थी 255 बच्चे एक ही लिस्ट के अंदर आए थे, और पिछले 12 साल के अंदर तकरीबन वहाँ से 1200 बच्चे एक ही गांव से लगे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। अच्छा जी, आप बैरागी समाज के प्रधान बनाए हो, ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ बैरागिया खातर काम करे, जो बाकी 36 बिरादरी भी मतलब देश का हिस्सा है जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। वैसे तो मैं जाति विशेष में कभी कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन विशेष क्यों आज रखना पड़ रहा है उसका एक कारण है कि मुझे मेरे समाज ने सेवा का मौका दिया। लेकिन गाहें बगाएं मुझे जब भी अवसर मिलता है तो मैं पूरे 36 बिरादरी का जब भी मुझे मौका मिला है, चाहे किसी मंदिर में जाके, चाहे किसी रामलीला के अंदर जाके, चाहे किसी के सुख में, किसी के दुख में, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं 36 बिरादरी के पास जाऊं और उनकी भी समस्याओं को देखूं, और मुझसे जो बन पड़ता है वो उनके लिए मैं करता भी हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप बजरंग बली के कसुत्ते भगत हो, मैंने सुना है जी। और मंगलवार वाले दिन स्पेशल मतलब भंडारे काफी लगाते हो आप, कन्याओं का विवाह भी करते हो जो गरीब कन्या होती है, लेकिन स्पेशल मंगलवार वाले दिन कुछ ज्यादा ही करते हो। देखिए, हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरती है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, कि हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, और उन सब में भगवान भोलेनाथ और भगवान हनुमान जी श्री राम के जो प्रिय हैं, बहुत ही सबके प्रिय हनुमान जी हैं। तो मेरे भी बड़े इष्ट हैं वो। तो मैं, क्योंकि पंचकुला में मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे भंडारे बहुत लगते रहते हैं। एक दिन मार्केट के लोग मेरे पास इकट्ठा होके आए, क्योंकि मैं बिल्डर एसोसिएशन का भी प्रधान हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि प्रधान जी, एक जो है लंगर भंडारा शुरू करना है, तो आपकी क्या इसमें सहयोग रहेगा। तो हमारी चर्चा हुई, तो चर्चा में निकल के आया कि वो भी वीरवार का लंगर करना चाह रहे थे। मैंने उनके सामने एक बात रखी कि यदि आप लोग लंगर ही करना चाहते हैं तो भाई वो मंगलवार का रखेंगे, और हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, श्री राम जी का लंगर, हनुमान जी का लंगर यहाँ पे कहीं पे नहीं है पूरे पंचकुला में। अगर आप इसके लिए तैयार है तो सारा खर्चा मेरा। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और एकदम से उन्होंने इस बात को एग्री कर दिया कि जी हम सब आपके साथ हैं। तो मैंने एक ट्रस्ट का गठन किया, हनुमान सेवा ट्रस्ट, और जो ये मंगलवार गया है 151वां लंगर आपकी बार वहाँ पे संपन्न हुआ है, जहाँ पे हमेशा पहले पाठ होता है 2 घंटे का, और उसके बाद जो है लंगर प्रसाद बनाया जाता है। आपका पैतृक गांव कौन सा है? मेरा पैतृक गांव हरसाना नसीरपुर है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अंदर, और पिछले तकरीबन 21 साल से मैं पंचकुला के अंदर मेरा निवास स्थान है। बिल्कुल भाई, एक छोटे से गांव तक निकल कर एक छोरा इतनी बढ़िया जगह पर गया, 9 बेबिया का भाई, कमाल कर दिया। आज लग्जरी गाड़ियां में घूम है, करोड़ों का मालिक है, नू कह सका, प्रधान है एक समाज का, बैरागी समाज का प्रधान है, और इतनी मेहनत और लगन तो आज यहाँ तक पहुंचा है। गनखरे नू कहते हैं कि भाई इसका हाथ में तो पहले मतलब वो नहीं कह रहा डायलॉग, भाई शुरू था इसका चांदी का वो लेकर पैदा होया था, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। परिवार में माता पिता और क्या करते थे जी? आपके फैमिली के बारे में बताओ थोड़ा। मेरे पिताश्री जो है वो बिल्कुल अनपढ़ थे, शिक्षाहीन रहे, लेकिन उनकी जो दिमागी शिक्षा थी वो बहुत उच्च स्तर की थी, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने हमें बचपन में एक ही बात सिखाई, बेटा कभी झगड़ा नहीं करना है, झगड़े में आपका धन, आपका वैभव, आपका समय खराब होता है। आपसे गलती से भी किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो माफ़ी मांग के आगे चले जाना, आपका समय बचेगा, वो समय आपको आगे बढ़ने में आपका सहयोग करेगा। तो इस तरह की वो सोच के थे। वो पेशेवर पहलवान रहे, लेकिन एक चोट उनको लगने के कारण वो जो है अपनी रेसलिंग को आगे नहीं बढ़ा पाए। जी, फादर साहब मेरे पहलवान थे, मेरे माता जी हाउसवाइफ थी, मेरे दादाजी भी पहलवान थे, चौधरी लालू जी, लालचंद उनका नाम था, लालू पहलवान के नाम से वो प्रख्यात रहे। और मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी के 7 मेरे भाई हैं, मेरे 7 भाई मेरे पिता समान हैं।
उनमें से अगर उनकी मैं हिस्ट्री बताने लगूं तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। कोई बात ना जी, कि किसी और दिन मैं बिल्कुल पूछूंगी, क्योंकि 9 जब इन्होंने शुरू में जिक्र किया ना कि इनकी 9 बेबे हैं, तो तभी ऐसा हो कि 9 आप 2 भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाई मेरे हो, से 9 2 बेटे। छोटे हैं। 12 बालक आपके माता पिता के? जी। मतलब उस टाइम में जम्या कर दे भाई, तो चलो 2 बालक जम लिए, 1 बालक जम लिया, उस टाइम में नू होया करता। तो 9 बेबों के बाद आप सबसे छोटे हो? आप मैं सबसे बड़ा हूँ जी। सबसे बड़े हो आप? हाँ जी, 2 मेरे से तो छोटे उनकी जिम्मेदारी, शादी वगैरह आपने 8 साल की उम्र में मतलब नू ला लियो, आपने नू नहीं क्या दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया था? बिल्कुल जी, दिहाड़ी मजदूरी ही समझना नहीं, दिहाड़ी मजदूरी ही करना शुरू किया था। हाँ। मेरे पिताजी के पास बुग्गी होती थी, मैं अपने पिताजी के साथ 8 साल की उम्र में कस्सी लेके उनके साथ चलना शुरू कर दिया था। स्ट्रगल ज़िंदगी में सफलता का कारण बनता है और वो स्ट्रगल मैंने किया है। और सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है परमात्मा उसकी ज़रूर सुनता है। मेरे जैसा एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक बच्चा आपके सामने उदाहरण है। आज मेरे देश में विदेश में मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो मेरे साथ ही हैं। एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसके साथ में, आपका परिवार आपकी ताकत होता है। मेरे भाई, मेरी बहनें, ये सब मेरी ताकत है। आज मुझे समाज के बीच में जाने का जो अवसर मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, ये मेरे भाइयों के कारण, मेरे बच्चों के कारण है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से फ्री कर दिया ये कह के कि अब आप समाज में जितना भी आप समय देना चाहें आप जाइए, बिज़नेस को हम संभालेंगे। क्या बात है। तो ये मेरी ताकत है। मेरा परिवार जो है मुझे हौसला देता है इस तरह के काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मुझे सलाह भी देते हैं। कई बार हम बैठ के भाई आपस में चर्चा करते हैं, कहीं पे कोई बात हो जाती है तो उस विषय में हम डिस्कस करते हैं कि भाई अशोक कैसे इसको देखा जाए। तो मेरे छोटे भाई हमेशा कहते हैं भाई साहब हम हैं ना आपके साथ, आप कर दीजिए, हमें विश्वास है कि आप कर देंगे। तो ये ताकत है मेरे परिवार की। एक सवाल लास्ट जी, जो सरकार है अपनी, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? काम कैसा कर रही हैं हरियाणा में? बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है सनातन को साथ लेकर चलने वाली, सनातन को मजबूत करने वाली, देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। उसके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनके सिपा सलार हैं जो हरियाणा को देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया कार्य जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल भाई, बड़ा अच्छा लगा। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहोगे जी हमारे दर्शकों ने? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देश की सोचना है। जब आप देश की सोचेंगे तो परमात्मा आपकी अपने आप सोचना शुरू कर देगा। बिल्कुल भाई, ये थे बैरागी समाज के प्रधान शिव पवार जी। बिल्कुल इनका नो भी कहना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैं बैरागी समाज का नहीं बल्कि 36 बिरादरी न साथ में लेकर चलना चाहूँ और देश के लिए कुछ और बेटर करना चाहूँ। फिलहाल इन्होंने बहुत सारी बातें रखी है और टाइम लगा तो अगला इंटरव्यू होगा स्पेशल, या इनको चुनाव को लेकर लगा लो, इनकी फैमिली को लेकर लगा लो। और आज के इंटरव्यू में तो हमने इनकी कौन सी बात सबसे बेस्ट लगी वो कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मन दे दो इजाजत। राम राम।